आप कंप्लीट लैपटॉप चिप लेवल सर्विस सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको किधर भी मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि सभी जगह पे 20,000, 40,000, 1 लाख तक फीस है। सही ना? उसको भरने के लिए नहीं आता, लेकिन लर्न करना बहुत इंटरेस्टेड है आप। सही ना? लेकिन कम पैसे में ज़्यादा नॉलेज गेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप यूट्यूब में कोई भी यूट्यूब का जो वीडियो सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसमें उतना नॉलेज नहीं मिल रहा है। सही ना? आपको कम पैसे में पूरा नॉलेज चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये यूट्यूब का सर्च में जाके पवित्रा लैपटॉप टॉप केयर सर्च कीजिए, इसमें आएगा आपको हमारा लिंक, इसमें आएगा। आप इधर आके हमारा पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ 799 पर मंथ। वेलकम टू पवित्र लैपटॉप। आप उसमें बहुत सारा टाइप सी गेन कर सकते हैं। वांट टू नो मोर? ओके, आपको अच्छा रहेगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो एक ही मंथ में आप छोड़ भी सकते हैं। आपको नॉलेज मिल गया तो देखिए, बहुत सारा मेंबरशिप वीडियोस है इसमें। आपका मर्जी, आपको इंटरेस्टेड रहेगा तो आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। आइए आज डिस्कस करेंगे लैपटॉप चिप लेवल सर्विस करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये मन में रहेगा फर्स्ट जनरेशन का बोर्ड अलग है और 13 जनरेशन का बोर्ड अलग है। ओके, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारा मदरबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, उसके हिसाब से क्या क्या डिफरेंस होगा और सच में एग्जैक्टली आपको मन में क्या था और इस वीडियो देखने के बाद क्या आपको मन में आ गया, वो मुझे कमेंट में बताइए। ओके, मैंने एक पुराना वाला लैपटॉप का मदरबोर्ड ले लिया। ओके, इसका सर्विस करना इजी होता है या टफ, ओके देख लेंगे बाद में। ओके, उससे पहले आप सर्विस करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या क्या कॉमन चीज़ है सभी लैपटॉप का मदरबोर्ड में। ओके, देखिए ये मदरबोर्ड इधर रेडी हुआ है, किसके हिसाब से रेडी हुआ है? स्कीमेटिक से हिसाब से रेडी हुआ है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्कीमेटिक्स। ओके, स्कीमेटिक्स का रीडिंग आपको अच्छे से अच्छे आना चाहिए, तब आपको ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ है और इसका काम क्या है, इससे क्या होगा और इससे कुछ इश्यूज आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में रख लीजिए, ये पहला पॉइंट, आपको स्कीमेटिक रीड करना चाहिए। ओके, रीड करना आना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी मदरबोर्ड हो आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मदरबोर्ड में सिर्फ दो ही चीज़ रहेगा, +1 रहेगा। +1 मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखिए वो चीज़ क्या है, ये सभी क्या है इसमें, सभी एक कैपेसिटर होगा या रेजिस्टर्स होगा, सभी रेजिस्टर्स होगा। ये कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स क्या हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स सभी पॉजिटिव कंपोनेंट्स हो गया। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है और हाइब्रिड का भी है। हाइब्रिड का मतलब मैं बोलता हूँ क्या है, और कनेक्टर्स भी है। ओके, एक कॉमन चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सही है ना? ओके, पहला वाला कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, इधर का AC वोल्टेज उधर तक छोड़ देगा, उतना ही बस। आप ग्राउंड में डाल दीजिए या कंटिन्यू डाल दीजिए, पैरेलल में डाल दीजिए, सीरियल में डाल दीजिए, कुछ भी हो, उसका काम अलग नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, क्या? AC को अलो करना, DC को अपोज करना। अपोज का मतलब DC का कितना कैपेसिटर रहता है उतना स्टोरेज रख के दूसरा भेज देगा। हो गया ना कैपेसिटर का काम। रजिस्टर क्या करेगा, इस पर रजिस्टर है ना, आप 13 जनरेशन भी लीजिए और लेटेस्ट भी, आई मीन ये पुराना भी लीजिए, कौन सा भी हो, कोर टू ड्यूल कोर, P4 कुछ भी ले लो, उसमें रजिस्टर भी होना और कैपेसिटर भी होना। ओके, कैपेसिटर का काम मैं बता दिया। रजिस्टर क्या करेगा, थोड़ा अपोज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स को, कितना इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, हो गया ना, रजिस्टर भी हो गया। बहुत सारा रजिस्टर्स है, कुछ रजिस्टर सीरियल में रहेगा और कुछ पैरेलल में रहेगा, कुछ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा क्योंकि वो वोल्टेज डिवाइडर करके। ओके, आपको ये पता चला अभी रजिस्टर क्या करेगा। हो गया ना, कौन सा भी जनरेशन हो, क्लियर, जनरेशन का कुछ इश्यू नहीं आता इसमें। कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया। इंडक्टर क्या करेगा, अलो करेगा वोल्टेज, DC को अलो करेगा, AC को अपोज करेगा। हो गया, वो भी क्लियर। ओके,
डीसी को अलाउ करेगा, थोड़ा बूस्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके थोड़ा बूस्ट करके भेजेगा। ओके, कॉइल का भी हो गया, इंडक्टर का भी हो गया, और कॉइल एसी को अपोज करेगा, डीसी को अलाउ करेगा। ओके, फाइनली ये कैपेसिटर ये बूस्ट करके आपको कैपेसिटर जैसा काम करेगा डीसी के लिए। ओके, बूस्ट करके आपको दे देगा। कैपेसिटर एसी को बूस्ट करके दे देगा और ये डीसी को बूस्ट करके दे देगा। इधर कैपेसिटर है, ये भी बूस्ट करके स्टोरेज डिवाइस है एक्चुअली, डीसी को स्टोर करके आपको कब चाहिए वो छोड़ देगा। हो गया ना कॉमन पॉइंट। कॉमन क्या हो गया? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हो गया। ये सभी, और क्या मिलेगा इसमें पॉजिटिव कंपोनेंट्स में? उतना ही, 3 क्लियर। और कुछ बचा है क्या? नहीं ना, नहीं, पॉजिटिव कंपोनेंट्स क्लियर। और अभी आएगा एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है? आईसीस, सही ना। आईसीस से पहले वाला कौन सा स्टक में होगा? डायोड्स। डायोड क्या करेगा इसमें? क्या करेगा? डायोड इधर से उधर अलाउ करेगा। क्या अलाउ करेगा? वोल्टेज को। ओके, एग्जैक्ट वोल्टेज उधर अलाउ करेगा वन साइड पे। अगर अपोजिट साइड से एक वोल्टेज आया, क्या करेगा? अपोज करेगा, इधर आने के लिए मना करेगा। इशू क्या आता है इसमें? इधर से एक डायरेक्शन में, एक आर का डायरेक्शन इधर है, वोल्टेज इधर से इधर छोड़ देगा, इधर से इधर ब्लॉक करेगा। एक काम ये नहीं किया तो प्रॉब्लम, फॉल्टी, कुछ लीकी हो गया ना। एक्टिव कंपोनेंट्स में पहला वाला डायोड आएगा, डायोड का फॉल्टी आपको पता चला। ओके, पॉजिटिव कंपोनेंट्स में कैपेसिटर क्या करेगा? एसी को अलाउ करेगा। वो आप ग्राउंड पे रखिए या नहीं तो कंटिन्यूशन सीरीज में डाल दीजिए, उतना ही बस। क्या होगा उसका फॉल्ट क्या होता है? अगर लीक रहेगा तो क्या करेगा? एसी को अपोज करेगा। एसी ही आपको मिलेगा। एसी मिलने से क्या होता है? कुछ ये डायरेक्टली डीसी को अलाउ करेगा। वो एसी को अपोज करने के लिए बदले डीसी को अलाउ करेगा। तब क्या होगा? शॉर्ट दिखेगा। क्या है? देखिए, इधर एसी चलना चाहिए, किधर? ग्राउंड पे चलना चाहिए। इधर डीसी इधर चलना चाहिए, लेकिन इधर एक लीक या शॉर्ट रहेगा तो इधर का डीसी इधर आएगा। एक ग्राउंड है ना, क्या होगा? शॉर्ट होगा। ओके, कैपेसिटर का काम हो गया। रजिस्टर का काम क्या है? ये फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा वो पर्टिकुलर रजिस्टर पे। 10 के बदले अगर आपको 15 अपोज कर रहा है या 100 अपोज कर रहा है, उसका मतलब ये फॉल्टी हो गया, क्योंकि 10 ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए। कुछ रेशियो रहेगा, इधर उधर परसेंटेज चेंज करना, उतना ही बस। उससे ज़्यादा मिला तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर इस साइड पे रजिस्टर का इस साइड पे 19 वोल्ट्स आ रहा है, इधर इसमें 3 वोल्ट्स आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। सिर्फ ये देखिए, एक कंडीशन है, अगर कोई एक्टिव कंपोनेंट्स कनेक्टेड नहीं हुआ तो ये जो मैं बोल रहा है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर में हो जाएगा। इधर 19 आए तो इधर भी 19 होना चाहिए। अगर 3.3 आ रहा है, इधर ये एक ऐसी कनेक्टेड है, वो भी सही है, क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तब ये फॉल्टी कहलाएगा। कौन सा? रजिस्टर हो गया ना, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, कॉइल हो गया, अभी डायोड भी हो गया। लेकिन देखिए, डायोड का काम क्या है? इधर से इधर पास करेगा, क्या? डीसी। इधर से इधर मना करेगा। अगर ये इधर थोड़ा लीक, इधर का वोल्टेज इधर थोड़ा लीक कर रहा तो फॉल्टी हो गया। ये डायोड के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या करेगा? 3 लेग्स रहेगा। 3 लेग में एक कलेक्टर, एक बेस और एक इमीटर। बेस में एक वोल्टेज आया तो आपको इमीटर और कलेक्टर कनेक्ट करेगा, वो पीएनपी हो या एनपीएन हो। क्लियर? 2 चीज़ आएगा, पीएनपी या एनपीएन। बेस में वोल्टेज आना चाहिए, नहीं तो एक में नहीं आना चाहिए, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ओके, डायोड में बोला था एक्टिव कंपोनेंट्स में, डायोड में 2 लेग का रहेगा और 3 लेग का भी रहेगा। 3 लेग कहाँ देखने के लिए मिलेगा? आरटीसी सेक्शन में, सही ना। एक और एक, देखिए कंडीशन क्या है, इधर से एक आएगा और इधर से एक आएगा। इधर का मतलब बैटरी से भी आएगा और अडाप्टर से भी आएगा। 2 वोल्टेज अचानक आए तो एक साइड पे एक ज्वाइन होना चाहिए ना, इसका थ्रू, डायोड का थ्रू ये ज्वाइन हो जाता है। इसमें कौन सा भी हाई वोल्टेज रहेगा वो डायोड का तीसरा लेग पे आ जाएगा। ओके, डायोड क्लियर, ट्रांजिस्टर्स क्लियर। नेक्स्ट आएगा मॉसफेट।
ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों स्विचिंग का काम करेगा। स्विचिंग का मतलब क्या हो गया, अभी डायोड, सभी डायोड ही है, ट्रांजिस्टर भी डायोड और मॉसफेट भी डायोड, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑप्शन, अभी डायोड क्या करेगा, अपोजिट वाला वोल्टेज नहीं छोड़ेगा ना, वो छोड़ने के लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक ऑप्शन, वो भी कनेक्ट करने के लिए कुछ आइडियाज चाहिए ना, वो आइडिया इधर मिल गया है। देखिए इधर से आएगा, ये अपोजिट साइड में आने के लिए एक गेट आ जाएगा मॉसफेट में। गेट का वोल्टेज कितना होना, इन चैनल में सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, पी चैनल में सोर्स से कम होना चाहिए, बस हो गया मॉसफेट। इसमें डायोड रहेगा, मॉसफेट रहेगा, ट्रांजिस्टर रहेगा, कैपेसिटर रहेगा और इंडक्टर, रेजिस्टर्स, सभी हो गए ना, सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जनरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, जनरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजिस्टर्स हो गया, मॉसफेट हो गया। और दूसरा नेक्स्ट स्टेप में आएगा आईसीस। आईसीस देखिए 2 लेग का भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 100, 1000 कुछ भी हो, वो आईसी है। आईसी के अंदर मैं जो बोला था, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स कुछ भी हो, सभी इंक्लूडेड रहेगा। वही इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स आईसी पे रहेगा। ठीक है, एक आईसी में इंटीग्रेटेड रहेगा। इंटीग्रेटेड का मतलब सभी जो कंपोनेंट्स चाहिए काम करने के लिए, सभी इसके अंदर ही रहेगा। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट लास्ट में आएगा। देखिए मैं क्यों ये सभी बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन हो या लेटेस्ट जनरेशन हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वर्किंग कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा तो। हो गया ना, इतने में ही आप 50% आप ठीक कर सकते हैं, कोई भी इश्यूज आए तो। कैपेसिटर का काम बोला, रजिस्टर का काम बोला, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, क्या है, मॉसफेट्स, सभी हो गया। देखिए और एक चीज़ आता है, ये आईसी का रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, इनपुट होना चाहिए, इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, कुछ वोल्टेज, ये काम करने के लिए क्या क्या वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये मिल रहा है या नहीं पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, और आउटपुट आराम से आपको मिल जाएगा कब, ये बाकी सभी पिन का रिक्वायरमेंट इधर मिल गया है तो। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आईसी हो उसमें एक कैपेसिटर रहेगा और एक रजिस्टर रहेगा एक्सटर्नली, क्योंकि ये कुछ वेरिएशन करेगा जो इनपुट, एनेबल का इनपुट जो मिलेगा ना उसके लिए। देखिए एनेबल मैं बोला, एनेबल का मतलब देखिए पहले इसको सोर्स चाहिए, सोर्स का मतलब पावर सोर्स चाहिए, पावर सोर्स आने के बाद ये कम्प्लीटली एक्टिव स्टेज में रहेगा। क्या एक्टिव स्टेज में रहेगा, ये रहने के बाद एक कमेंट चाहिए, कमेंट मिलते ही इसका काम चालू करेगा और अप्रोप्रिएट आउटपुट दे देगा। ऐसे का काम हो गया। देखिए अभी चैलेंज आता है आपको, लैपटॉप सर्विस कैसे करना, कैसे, अभी मैं बोला शॉर्टिंग रहे तो कैपेसिटर चेक कीजिए, क्योंकि डीसी को अलो कर रहा है, ग्राउंड पे अलो नहीं करना चाहिए। हो गया ना, किधर भी वोल्टेज पास नहीं कर रहा है, और रजिस्टर चेक कीजिए, एक बार एक साइड पे 19 वोल्टेज, दूसरे साइड पे कम वोल्टेज, अप्रोप्रिएट वो कनेक्टेड है या नहीं, आईसी कनेक्टेड है या नहीं, उसके हिसाब से चलेगा। हो गया ना, ये सभी बेसिक्स। ओके, छोड़ दीजिए। हाइब्रिड मैं बोला, हाइब्रिड क्या है, क्रिस्टल्स क्या करेगा, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी दे देगा। वो फ्रीक्वेंसी यूज करके स्मार्ट आईसीस जो है ना, स्मार्ट आईसीस क्या होगा, पीसीएच होगा, प्रोसेसर होगा और आईओ भी होगा। ओके, ये सभी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज करके अप्रोप्रिएट वोल्टेज जनरेट करेगा। जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या चाहिए, डेटा अनक्लॉक, क्लॉक किधर से मिलेगा आपको, ये क्रिस्टल से ही मिलेगा। ओके, वो क्रिस्टल्स को यूज करके, क्रिस्टल का जो अप एंड डाउन जो रहता है ना, उसको यूज करके डाटा फ्लो करेगा। इसलिए स्मार्ट आईसीस कहलाएगा। कौन सा, प्रोसेसर, पीसीएच, आईओ, और ये भी क्या, बायस भी, बायस के अंदर एक चीज़ रहता है, मैं बोलता हूँ, बायस का कंसेप्ट आने के बाद मैं बोल देता हूँ। ओके, ये सभी स्मार्ट आईसीस मेनली होता है आईओ, प्रोसेसर, कौन सा, पीसीएच और ग्राफिक कार्ड्स। ओके,
ये हो गया। क्रिस्टल किस किस लिए आता है? पीसेज के लिए एक क्रिस्टल आता है, आईओ के लिए एक क्रिस्टल आता है। ये दो कॉमन चीज़ है। और प्रोसेसर के लिए भी क्रिस्टल आता है। क्यों? डेटा ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गया। ओके, अभी मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताता हूँ। क्या क्या मदरबोर्ड में क्या क्या चेंजेस आएगा ब्लॉक डायग्राम में। एक कॉमन पॉइंट क्या है? एक प्रोसेसर रहेगा। देखिए, ये रिमूवेबल प्रोसेसर, कुछ भी हो इसका काम ये करेगा। इसका पिन में भी वेरी, लेकिन इसका काम अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट क्या है इसके साथ? देखिए, हीट सिंक है और दूसरा भी कनेक्टेड है। क्या है ये? ग्राफिक कार्ड से है ना। अभी एक कॉमन चीज़ आजकल के बोर्ड में आप ग्राफिक कार्ड भी देख सकते हैं, प्रोसेसर भी देख सकते हैं। और क्या कॉमन होगा? आईओ कॉमन होगा, पीसीएच कॉमन होगा। पीसीएच प्रोसेसर के अंदर ही मिल रहा है, नहीं तो गेमिंग लैपटॉप में सेपरेट मिल रहा है। कॉमन हो गया ना? क्या क्या चीज़? ग्राफिक्स, प्रोसेसर, पीसीएच और आईओ एक एक टाइम पे इधर मिलेगा, नहीं तो इस साइड पे ही मिलेगा। कॉमन, ओके। और क्या क्या चीज़ कॉमन होगा इस बोर्ड में? देखिए, रैम स्लॉट एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है, एक एक में इंटरनली रहेगा। हो गया बस। कौन सा भी जनरेशन हो, रैम कॉमन। और क्या कॉमन? वाईफाई का कार्ड रहेगा, कॉमन। सोर्स रहेगा, बैटरी का सोर्स, कॉमन। और इधर से किधर भी हो, ये सोर्स अडाप्टर का कनेक्टर रहेगा, वो भी कॉमन। सोर्स कॉमन हो गया। इधर जंपर का ये रहता है ना, कनेक्टर्स, ये भी कॉमन। कनेक्टर एक्सटर्नली एक चीज़ या डाटा बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए होता है, वो कॉमन। और इधर क्या कॉमन हो गया? लैन, कोई भी जनरेशन हो लैन होना चाहिए। और लेटेस्ट में नहीं ये रहेगा, इसका मतलब ये प्रोसेसर का एक काम कम हो गया। ओके। और नेक्स्ट में आएगा वीजीए पोर्ट, एक एक में रहेगा, एक एक में नहीं रहेगा। एचडीएमआई एक एक में रहेगा, सभी में रहेगा, रहना ही चाहिए, लेटेस्ट का है। ओके, अभी तक ये चल रहा है। और क्या है? यूएसबी 2, यूएसबी 3, ये अपग्रेडेशन जो मिलेगा 3.2 सभी हो जाएगा। अभी टाइप सी का मिल रहा है यूएसबी। ओके। ऑडियो बोर्ड पहले 2 था, अभी 1 में होगा। ऑडियो बोर्ड रहना चाहिए। देखिए, ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये हो गया जो मैं बता रहा हूँ ना, सीपीयू, ग्राफिक्स, पीसीएच, आईओ, ये सभी कॉमन थिंग्स। इसके साथ ये वाईफाई कार्ड, लैन कार्ड, डिस्प्ले का पोर्ट, ओके, डिस्प्ले पोर्ट भी आता है, वो एचडीएमआई, यूएसबी। ये देखिए, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम में ये सभी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी इसमें कनेक्टेड है। ये काम करने के लिए ये होना चाहिए। ये सभी को काम करने का काम कौन सा करेगा? ये सीपीयू और ग्राफिक कार्ड या पीसीएच, कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब पीसीएच करेगा। ये पीसीएच सभी में कनेक्टेड होना चाहिए। इसलिए आपको क्या होना, एक डाटा सिग्नल इधर से इधर आपको मिलना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे भी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको ये प्रोसेसर या पीसीएच करेगा। सही है ना? एक कॉमन चीज़ आपको पता चला ना क्या क्या है? ये सीपीयू और पीसीएच से ही ये सभी प्लेटफॉर्म जो ट्रेन आता है ना, एक एक डिफरेंट कनेक्टर इसमें रहेगा, इधर से ही कम्युनिकेशन रहेगा। लेकिन इससे पहले एक कम्युनिकेट करने के लिए क्या होना चाहिए? ये चीज़ काम करने के लिए एक सोर्स रहना चाहिए। सोर्स का मतलब पावर सोर्स होना चाहिए। सही ना? एक एक के लिए अलग अलग होगा। एक में 5 वोल्ट्स होगा, एक में 3 वोल्ट्स होगा, एक में 1.0 होगा, 1.8 होगा, कुछ भी हो, एक एक सोर्स कॉमन रहेगा ना, वो कनेक्ट करने के लिए। अभी आपका मेन सोर्स क्या है? बैटरी को होगा, नहीं तो अडाप्टर से होगा। लेकिन इसको चाहिए 3 वोल्ट्स या 5 वोल्ट्स या 1 वोल्ट्स। इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए, स्टेप डाउन का सेक्शन रहेगा। स्टेप डाउन, सभी जो अब बड़ा बड़ा कॉइल देख रहे हैं ना, स्टेप डाउन 19 वोल्ट्स या बैटरी का वोल्टेज ये ले लेगा। ये का मतलब ये नहीं, इसका अप्रोप्रिएट आईसी ले लेगा। फाइनल आउटपुट हमको इस कॉइल पे मिलेगा। इस कॉइल क्या होगा? ये आउटपुट होगा, पर्टिकुलर सेक्शन का, पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट है। क्या सेक्शन? 19 से 3.3 का सेक्शन होगा, नहीं तो 19 से 5.1 का होगा, 19 से 1.8 का होगा, नहीं तो 5 से ही 1.0 का होगा, 1.8 का होगा।
3 से ही 1.8 का होगा, कुछ भी हो। एक एक आईसी, ओके, एक एक आईसी का काम क्या है, किधर है, देखिए ये सभी आईसी से एक एक आईसी का काम क्या होगा, एक सोर्स लेके आउटपुट देना, उतना ही बस। उसका रिक्वायरमेंट में क्या क्या चेक करना पड़ेगा, जो कनेक्टेड कैपेसिटर्स रजिस्टर्स जो है ना वो प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं चेक करना पड़ेगा। क्लियर, अब क्लियर हो गया ना। एक मदरबोर्ड में कौन सा भी जनरेशन हो, कॉमन चीज प्रोसेसर, PCH, IO एंड बायस ऐसी, वो कनेक्टेड प्लेटफॉर्म इधर है। ये सभी काम करने के लिए वोल्टेज रहना चाहिए। वो वोल्टेज किधर से मिलेगा, स्टेप डाउन IC से मिलेगा। ये हो गया सभी कॉन्सेप्ट। देखिए ये एक मदरबोर्ड हो गया, और एक मदरबोर्ड में सेम कॉन्सेप्ट, सेम ग्राफिक्स कार्ड है, रैम सभी है, सभी कनेक्टेड है, ठीक है, सभी है। और दूसरा ले लिया, उसमें भी सभी है। ये लेटेस्ट का ले लिया, ये शॉप का, ये भी सेम ही है, ठीक है। छोटा वाला ले लिया, इसमें भी सभी है। क्लियर।